धान में लगने वाले मुख्य दो रोग होते हैं, झोंका और झुलसा रोग। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव के तरीका क्या हैं। धान की फसल में झोंका और झुलसा मुख्यतः दो रोग बहुत ही तेज गति से लगते हैं, जिनका अगर समय पर समाधान नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल चौपट हो सकती है। किसान साथियों, धान में लगने वाले इन दोनों मुख्य रोगों से फसल का बचाव आप मात्र और मात्र 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। किसान साथियों, तो नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई और छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। जी हाँ किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं धान में लगने वाले मुख्य जो दो रोग होते हैं, जिनका की रफ्तार इतनी तेज गति से होता है कि भैया बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए इस रोग को देखकर, जितना इनका रफ्तार फैलने का होता है और धान के फसलों में लगने का होता है। और इसकी नुकसान और इसकी क्षति देख करके भैया किसान साथी माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि भैया ये कौन सी विपत्ति और ये कौन सा आफत हमारे धान के फसल में आ टपका। तो किसान साथियों, चलिए आज के वीडियो में हम आपसे विस्तार में इसके विषय में चर्चा करेंगे और आपको जानकारी शेयर करेंगे भैया कि इसके बचाव के तरीके क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं और इसकी पहचान क्या है। तमाम सारी जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम इसी तरह निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, धान के उत्पादन में किसान भाइयों को बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक के काम में भैया काफ़ी कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस बीच देश भर के अधिकांश इलाकों में खरीफ की मुख्य फसल धान की बुआई और रोपाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका होता है। किसान साथियों, इसके बाद हमारे किसान साथी द्वारा धान की फसल में देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाना शुरू होता है। ऐसे में अक्सर यह देखा गया है कि धान की रोपाई से लेकर के 30 से 35 से 40 दिन के बाद धान के पौधों में झोंका और झुलसा नामक दो बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। धान में लगने वाले ये दोनों रोग भैया मुख्य रोग माने जाते हैं, जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक फफूंद से फैलते हैं। किसान साथियों, धान में लगने वाले इन दोनों मुख्य रोग को अगर हम समय पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर इसका बचाव का तरीका नहीं अपना पाते हैं, तो भैया ये धान के उत्पादन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। कई बार तो यह रोग की वजह से किसानों की भैया पूरी की पूरी धान की फसल तक बर्बाद हो जाती है, जिससे उन्हें मोटी आर्थिक हानि तक होती है और वह माथा पकड़ के बैठ जाते हैं भैया। तो अब एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो किसान साथियों, इस रोग से बचाव के लिए समय रहते अगर हम सावधान हो जाएं तो हमारी क्षति जो होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। ऐसे में अगर आप इन रोगों से अपनी धान की फसल को बचाना चाहते हो तो किसान साथियों, आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको मात्र भैया 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्च वहन करना होगा। आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञ से आप सलाह एडवाइज लेकर ही फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। रोग से धान की फसल का बचाव आप करें और होने वाले नुकसान से आप इससे बचें। किसान साथियों, धान में यह रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक फफूंद से फैलता है। इस चीज़ को पहले आप जान लें। झोंका रोग के लक्षण धान के पौधे के सभी भागों पर दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से पत्तियां और पुष्प गुच्छ की ग्रीवा इस रोग से अधिक प्रभावित होती है। किसान साथियों, इस रोग के प्रारंभिक लक्षण में पौधे की निचली पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु जब ये धब्बे बड़े हो जाते हैं तो भैया ये धब्बे नाव यानी आँख की जैसी आकृति के हो जाते हैं। इन धब्बों के किनारे भूरे रंग के
और मध्य वाला भाग राख जैसे रंग के दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे के अधिकांश सभी हरे भागों को ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से फसल जली हुई दिखाई देने लगती है। किसान साथियों, अगर धान की फसल में झोंका रोग के लक्षण दिखाई दे तो भैया एक बात और जान ले, ये जरूरी नहीं है कि 30 से 35 दिन के रोप के बाद ही इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। भैया यह धान की किसी अवस्था में भी अटैक कर सकते हैं। बालियाँ लेते समय, बालियाँ निकलने के बाद भी, बालियाँ पकते समय, यानी जिस पौधे का भाग हरा दिखाई देगा, जब तक हरा दिखाई देगा तब तक भैया इनकी रिस्क होती है, इन रोग का अटैक होने के चांस रहते हैं। तो किसी भी अवस्था में इस रोग का प्रकोप हो सकता है। तो आप लक्षणों के आधार पर अब आपको भैया क्या प्रयोग करना है, आपको भैया कासू बी 3% एल 400 से 600 मिली में आपको प्रति एकड़, या धानुका गोडीवा सुपर जो कि एजोक्रिस्टाबिन 18.2% वाला जो होता है, या डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एसी वाला कवकनाशी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 मिली प्रति एकड़ का आपको छिड़काव करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और इस रोग, किसान साथियों, धानुका गोडीवा सुपर सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई दोनों के साथ एक दोहरी प्रणालीगत व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है। यह न केवल रोग नियंत्रण प्रदान करता है बल्कि फसल के स्वास्थ्य, गुणवत्ता और उपज में भी सुधार करता है। धानुका एग्रीटेक ने इस कवकनाशी की कीमत भैया लगभग 600 से 650 रुपये तक रखी हुई है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो भैया डिस्काउंट करने पे यह 450 से 500 रुपये या 550 रुपये तक में आसानी से आ जाएगी भैया। यानी प्रति एकड़ पर इस फंगिसाइड का उपयोग करने पर किसानों की लगने वाली लागत भैया लगभग 650 रुपये तक हो सकती है। 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे कोई मायने नहीं रखता है किसान साथियों। इसके अलावा आपको धान की खेती में रोग रोधी किस्मों का ही चयन कर खेतों की रोपाई करनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बीज का चयन रोग रहित फसल या प्रमाणित बीज केंद्रों से ही आप करें। विशेषकर बीजों को बोने से पहले आप बीज उपचार जरूर कर लें। हम जैसा कि हर वीडियो में आपको जानकारी देते हैं, जिसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना जरूरी होता है। किसान साथियों, झुलसा या जीवाणु, झुलसा एक जीवाणु जनित रोग है जो जेथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से फैलता है। इस रोग का प्रकोप पौधों में किसी भी अवस्था में शुरू हो सकता है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण पौधों की पत्तियों पर रोपाई के 25 दिनों बाद ही दिखाई देने लगते हैं। यह रोग पौधों में एक साथ न फैलकर धीरे धीरे चारों तरफ फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, बालियों, गर्दन एवं तने की निचली गांठों पर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इसमें पत्तियां नोक अथवा किनारों में सूखना शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने शुरू हो जाते हैं। रोग का प्रकोप अधिक होने पर पूरी फसल सूखे हुए पुआल की तरह दिखाई देती है, जैसा कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। इस रोग से प्रभावित पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें कणसें कम निकलते हैं, दाने पूरी तरह नहीं भरते और पैदावार कम हो जाते हैं। इस रोग के जीवाणु पौधों की जड़ों, बीज, पुआल आदि धान के अवशेष के जरिए अगले मौसम तक भी रह जाते हैं। किसान साथियों, झुलसा रोग के प्रारंभिक लक्षण नर्सरी से ही दिखाई देने लग जाते हैं, जबकि इस रोग के मुख्य लक्षण खेत में धान की फसल में कल्ले बनने के अंतिम अवस्था में दिखाई देते हैं। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही आपको, जैसा कि मैंने दवा बताया, उस दवा का आप प्रयोग करें, या और भी दवा बता देता हूं आपको। लस्टर 37.5% SE वाला आपको लेना है 484 ml प्रति एकड़, या गौडीवा सुपर 29.6% SC वाला 200 से 484 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, मौसम साफ होने पर ही दवाओं का आप छिड़काव करें।
484 ml प्रति एकड़ लगेगा, जिसकी कीमत भैया आपको लगभग 1200 रुपये तक जा सकती है। वही गॉडिवा सुपर की कीमत लगभग 600 से 650 रुपये तक जा सकती है, जो कि प्रति एकड़ आपका खर्च होगा। जी हाँ किसान साथियों, इसके अलावा धान की नर्सरी के लिए आप शुद्ध एवं स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करें। नर्सरी लगाने से पहले 2.5 ग्राम स्ट्रेप्साइक्लिन और 25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में 12 घंटे तक बीजों को आप डुबोकर अच्छे से उपचारित कर लें। उसके बाद ही आप इसको भैया खेतों में प्रयोग करें। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर खेत में नत्रजन का प्रयोग कम करें, यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कम करें, और उसके बाद रोग से प्रभावित खेत का पानी किसी दूसरे खेत में न जाने दें। इसके अलावा रोग प्रभावित खेत में सिंचाई न करें। किसान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना राय जरूर दें, ताकि हम उससे अनुभव ले सकें और आपसे कुछ सीख सकें, ताकि हम आपको इससे भी अच्छा जानकारी दे सकें। किसान साथियों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भैया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट होगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।